बच्चों का टिफिन तैयार कर दिया अलका जी सुबह आपने स्कूल जाने के लिए? और चले गए होंगे सर तो ऑफिस, क्योंकि भाई मेरी भी तो सुबह बस आ गई थी बच्चे की, तो उनको स्कूल भेजा है। आज थोड़ा सा फ्री हूँ क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। आप बताइए, अभी बिजी रहते होंगे ना स्कूल भेजने करने में, टिफिन में, क्योंकि आप भी एक हाउस वाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का टिफिन तो चूक नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ना ही तो हस्बैंड का लंच, ना ही तो डिनर, ना ही तो मतलब उनकी तो चीजें सबसे पहले हमको उनको देना है, उसके बाद ही हमारा कुछ सोच सकते हैं ना। तो वो सब बिल्कुल काम से बिल्कुल। फ्री होने के बाद ही अपने लिए टाइम निकल सकता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया रिया शाइनी प्रिया पे। हमारे साथ हैं अभी अलका ठाकुर जी। अभी आप सोच रहे होंगे बच्चों के टिफिन और हस्बैंड की बात कहाँ से आ गई। भाई हमने तो सोचा था कि हमें फॉरएवर के बारे में कुछ जानकारी मिलने वाली है। देखिए, आप चाहे कोई भी बिजनेस करें, फॉरएवर का बिजनेस या कोई सा बिजनेस हो, लेकिन आप अपनी रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। और वही कमाल करके दिखाया हमारी अलका मैम ने, जिन्होंने हाल ही में बहुत सारे सीसी के साथ मैनेजर लेवल क्रैक किया है फॉरएवर के अंदर। जी हाँ, हमारी टीम में अलका ठाकुर मैम ने फॉरएवर लेवल क्लियर कर लिया है। अब वो एक रिकॉग्नाइज मैनेजर हैं फॉरएवर के अंदर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। तो आज हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि बीइंग अ हाउस वाइफ, एक हाउस वाइफ होकर बच्चों के टिफिन और हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए उन्होंने कैसे पूरा किया। और मेरा अलका मैम के साथ कुछ क्लोज कनेक्शन इसलिए महसूस करती हूँ कि अलका मैम भी हाउस वाइफ है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। अलका मैम के भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, और अलका मैम भी जॉइंट फैमिली में रहती है और मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अलका हमने लेवल क्लियर किया तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि हम, हमारी जैसी जो भी हाउसवाइफ हैं, जो इस लाइफ को जी रही हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दिन-रात करना चाहती हैं, उन्होंने ये लेवल जब अचीव किया तो मुझे लगा कि हमने भी ये लेवल अचीव कर लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्टोरी आप तक पहुँचाई जाए और अलका मैम से पूछा जाए कि आखिर ये लेवल आपने क्लियर करने का सोचा कब? आपको कब लगा कि एक हाउसवाइफ के निकल कर, एक हाउसवाइफ के दायरे से निकल कर मुझे एक मैनेजर लेवल तक भी जाना है? ये आपने कब सोचा अलका मैम? एक्चुअली क्या था कि मैंने सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ माइंड में था ही नहीं कि मैं इतना बड़ा कुछ करूँगी। मेरी जो इच्छा थी वो बहुत छोटी थी पहले, कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं, 2-5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मंथली इनकम अगर आने लगे तो एक्स्ट्रा जो हमारे खर्चे होते हैं ना, जो शौक हम लोग बोलते हैं, तो वो पूरे हो जाएँ। क्योंकि हस्बैंड तो सब कुछ कर ही रहे थे, बच्चों का भी पूरा हो ही रहा था। लेकिन एक होता है ना अंदर से कि यार ये पैसा मेरा है, इसको मैं चाहे जैसे खर्च करना चाहूँ वैसे खर्च कर पाऊँ। तो बस उस इच्छा के साथ में मैंने बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि कुछ करूँ, कुछ करूँ, लेकिन कुछ ऐसा कुछ प्लेटफ़ॉर्म नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने बहुत बार वीडियोज़ में भी बताया कि मैंने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज़ करे थे एक बार। तो उसमें मुझे किसी ने बताया कि भई इसमें काम हो सकता है, मतलब इस तरीके से आपको सिर्फ़ प्रमोट करना है। तो मैं उसकी ट्रेनिंग ले रही थी और उसी में मुझे फॉरएवर लिविंग का एक वीडियो दिखा था। मतलब फॉरएवर लिविंग का नहीं था, वो वेलनेस इंडस्ट्री का था। और वेलनेस इंडस्ट्री आगे बहुत ग्रोथ होने वाली है इसकी, और इसमें जो भी काम करेंगे तो अच्छा मतलब अर्निंग कर सकते हैं, मतलब ऐसा बता रहे थे वीडियो में पूरा। तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था कि हेल्थ भी अच्छी हो रही है, साथ में वेल्थ भी अच्छी हो रही है, और मुझे लग रहा था कि यार 2, 5, 10 हज़ार तो मैं इसमें कमा ही लूँगी। तो मैंने उसी के साथ उसको आगे कंटिन्यू किया, लेकिन उस टाइम तक मुझे, क्योंकि ये सारा कुछ जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है ना, इसके बारे में नॉलेज नहीं था, वो सारा ऑफलाइन मुझे पता हुआ था। तो फिर मैंने सोचा यार सबसे अच्छी वेलनेस इंडस्ट्री कौन-सी है, इसको सर्च करते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सर्च करने के बाद और फिर फॉरएवर में मैंने जॉइन किया। तो तो फॉरएवर बस ज्वाइन करने के बाद आपने जब यहाँ सब कुछ देखा, आपने सब चीजें देखी होंगी, आपने सोचा होगा कि टीम में किस तरह काम हो रहा है, तो क्या कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे तो ये सब चीजें आती नहीं है, तो मैं ये सब कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? कभी आपको सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन नहीं आई कि मुझे शक होता है, मैंने ज्वाइन तो कर लिया है कि हाँ मुझे कुछ करना है, लेकिन नहीं लग रहा है कि कर पाऊंगी? ऐसा क्या कभी फील नहीं हुआ आपको? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मैंने जॉइन किया था ना, तो सर ने मुझे बोला था, मैंने सर से पूछा था कि क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे सभी लोग बस ये पूछते हैं कि काम क्या करना है। तो मैंने जब सर से पूछा कि सर इसमें मुझे करना क्या होगा, तो सर ने बोला था कि आपको प्रमोट करना है। तो मैंने सर के सामने क्वेश्चन रख दिया था, क्योंकि जब मैंने हर्बल लाइफ जॉइन किया था तो मैंने देखा था कि मैं ऑफलाइन तो नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सर को यही बोला था कि सर ठीक है मैं प्रमोट कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं वैसे भी घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती हूँ। और फिर उसके बाद में सर ने मुझे यही बोला था कि आप अभी जहाँ से बात कर रहे हो ना, आपको हम वहाँ से भी बाहर निकलने को नहीं कहेंगे। मतलब आप अपने बेडरूम में बैठे हो तो वहीं से आपका सारा काम चल जाएगा। मतलब सर ने मुझे ऐसा बोला था। मैंने पूछा था कि क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि बस आपको यूट्यूब चैनल बनाना है अपने और अपनी वीडियोज़ अपलोड करना है वहाँ पे। क्योंकि जब आप घर में रहोगे तो घर पर रहकर आपको कहीं तो दिखना पड़ेगा, जिससे लोग जानेंगे कि भाई अलका फॉरएवर लिविंग कंपनी में काम कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और फिर जैसा कि आपने बोला कि मुझे नहीं आता है तो आप कैसे मतलब करोगे? मतलब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था और मैंने सर से पूछा था, तो सर ने बोले थे कि इसके लिए हम आपको पूरी ट्रेनिंग दिलवाएँगे।
और जो भी चीज़ आपसे नहीं आ रही है, पर्सनली भी आपको थोड़ा बहुत गाइड किया जाएगा, जिस चीज़ में आप अटक रहे हो कि चलो ट्रेनिंग में भी समझ में नहीं आ रही। तो मतलब सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझाई जाएगी, लेकिन आपका काम सिर्फ़ इतना है कि आपको वीडियोज़ डालनी ही डालनी है चैनल पे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक दिख सको। अलका मैम, मुझे ये बताइए कि आप हाउसवाइफ भी हैं, मैं भी हाउसवाइफ हूँ। बच्चे घर में बहुत परेशान कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि देखिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हुँ। परेशान नहीं करते। हमने भी अपने पेरेंट्स को परेशान किया है। एज ही ऐसी होती है, कभी कोई खेल रहा है, कभी घर में मेहमान आ रहे हैं, कुछ है। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, अगर आप बड़ी बहू हैं स्पेशली, तो फिर आपको सारे काम खुद करने ही है। और एक पोर्ट्रेट ना फिट होती है बड़ी बहू की और एक अच्छी मम्मा की, जिनको सारे काम कंप्लीट करके बिल्कुल। देने ही होते हैं। तो इस भीड़ में जब आपने मैनेजर लेवल क्रैक कर रही थी, तो आपको इसमें अपनी टीम का कितना सपोर्ट रहा? मतलब क्या आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं अकेले ही इस मैनेजर लेवल के लिए भाग रही हूँ, मेरी टीम मेरा सपोर्ट नहीं कर रही, या टीम का सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा कि आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए बहुत आसान रहा? एक्चुअली दोनों चीज़ें इक्वली थी, मेहनत तो मैं कर ही रही थी, लेकिन जो टीम का सपोर्ट था वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं जिन लोगों को भी जॉइनिंग्स करा रही थी यहाँ पे, तो वो टीम में ऑलरेडी नर्चर हो रहे थे, क्योंकि सिस्टम ऐसा है यहाँ पे कि आपको ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, है ना? लेकिन उसके साथ में कुछ-कुछ जैसे कि अ, आपकी भी मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग जब इतना सारा काम एक साथ में करते हैं ना, तो वो ईज़ी नहीं होता है हमारे लिए। कई बार हमारा दिमाग काम नहीं करता, कई बार हाथ काम नहीं करते कि यार कैसे करना है, जल्दी-जल्दी करना है। तो आपको तो पूरा चीज़ पता ही है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे साथ में 24 आवर्स आप बोल सकते हो कि कभी भी फ़ोन कर रही हैं, "हाँ, प्रिया जी ऐसा करना है, ऐसा करना है।" और इन्होंने हर पल मेरी मदद की। तो ये भी एक टीम का मेंबर ही है। तो हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसा ही माहौल है कि सभी एक-दूसरे को लेकर बहुत सपोर्टिव है, सभी समझते हैं कि भई हाँ, अभी लेवल अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, तो अगर जिस भी तरीके से हम हेल्प कर पाएँ, तो करते हैं लोग। तो इस वज़ह से भी थोड़ा हेल्पफुल हो पाया, वरना अगर ऐसा होता ना कि मतलब मैंने जॉइन कराया किसी को और वो हर पल मुझे ही फ़ोन कर रहे हैं कि मैम अब क्या करना है, अब कैसे होगा? तो वो शायद हो सकता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती वहाँ पे, कि भई मैं एक-एक को समझाऊँ या नई जॉइनिंग कराऊँ, 120 सीसी का टारगेट पूरा करूँ। तो उसके लिए तो स्पेशली मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी प्रिया जी, वीडियो के माध्यम से। और टीम तो है ही है, जो कि तरुण सर का जो सिस्टम है, शुभम सर का जो सिस्टम है सारा, तो वो उस चीज़ ने मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम में आने नहीं दिया कि भई जो टीम आ चुकी है उसको अब कैसे सँभालूँ इस टाइम पे। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, क्योंकि ये ना एक मन में डाउट मेरे भी था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार जी, ठीक है कर तो लेंगे। बात ये नहीं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, बात ये भी नहीं है कि आप हाउसवाइफ हो, बात ये कि जब इतना बड़ा सिस्टम बनाया गया है और बाकी लोग भी कर रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं, तो कोई देर सवेर करेगा लेकिन आपको सक्सेस मिलती ज़रूर है। लेकिन तब क्या होगा बिल्कुल। जब आपके साथ में भई एक बार कोई लेवल क्लियर करना, एएस लेवल क्लियर करना ईज़ी लगता है कि भई अब एएस लेवल तो आप कैसे ना कैसे करके क्लियर कर लोगे। अब तो हमारी टीम में एएस लेवल क्लियर करना बहुत छोटी-सी बात मालूम चलती है कि यार एएस लेवल बिल्कुल। क्लियर कर लिया। पर जब आप आगे लेवल के लिए ग्रो करते हो, टीम बनना शुरू हो जाती है, तो मन में ये रहता है कि यार टीम को कौन सँभालेगा? क्या हम अकेले थोड़ी टीम को सँभाल पाएँगे? तब ये बिल्कुल सही कहा हुँ, आपने, हमारी टीम ही हमारी दूसरी टीम को सँभालने लग जाती है। यानी कि आपको अलग से अपनी टीम नहीं सँभालनी होती है। हमारा सिस्टम ही इस तरह बना हुआ है कि अगर आपकी भी अलग टीम बनी है, मेरी भी टीम अलग बन जाती है, हमारे जो डाउनलाइन है, उनकी भी अलग टीम बन जाती है। तो सभी की टीम एक ही जगह नर्चर होती है, एक ही जगह सबको सिखाया जाता है, तो सबको आसान हो जाता है अपना टाइम मैनेज करना, अपना जो भी काम है उसको मैनेज करना। अब मुझे ये बताइए, जब आप मैनेजर बन गए तो कैसा रहा आपका घर का माहौल? मतलब क्या आपको ऐसा डिफरेंस लगा कि यार ये चीज़ तो लाइफ में पहले कभी नहीं हुई थी जो आज हुई है मेरे साथ? अ, एक्चुअली मैनेजर बनने के बाद मैं सच बताऊँ तो जितना मुझे बाहर से रिस्पेक्ट और लव मिल रहा था, वो तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था ही था, लेकिन घर में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे कि चलो मतलब इतना बड़ा लेवल अचीव किया, क्योंकि उन्होंने सारा जो मेरा स्ट्रगल था इन 2 महीनों के अंदर वो पूरा देखा था। और लेवल जब अचीव हो गया तो उन्हें भी पता है ना, क्योंकि क्या होता है कि घर के पूरे फैमिली मेंबर्स, जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो पूरी फैमिली में सबको नहीं पता होता है कि ये जो वर्क कर रहे हैं उसके अंदर क्या-क्या लेवल है, क्या-क्या अचीवमेंट है। तो शायद उन लोगों को उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जो हमसे बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, अटैच रहते हैं, तो उनको समझ में आता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कितना बड़ा लेवल अचीव किया। तो रिस्पेक्ट तब बढ़ जाती है जब उनको पता होता है कि यार इतना बड़ा टारगेट था लेकिन अचीव कर लिया है इन्होंने। तो वही चीज़ हो रही थी, घर में सभी को बहुत अच्छा लग रहा था और इवन मेरे जो कुछ रिलेटिव्स हैं मायके में, तो उनको भी लग रहा था किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर अगर आप ऐसे कोई लेवल के अंदर आ जाते हो, तो मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे बहुत सारे लोग मतलब रिस्पेक्ट की नज़र से देख सकते हैं कि एक हाउसवाइफ भी इस तरीके का काम कर सकती है घर पे बैठ के। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो जो खुद की फैमिली है वहाँ से तो रिस्पेक्ट मिल ही रही है, प्लस जो यूट्यूब फैमिली है, जितने भी हमारे
कम्युनिटी के अंदर वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे अभी जान रहे हैं, और उसके साथ साथ मेरी जो खुद की फैमिली है तो वहां पे भी रिस्पेक्ट बढ़ रही है कि नहीं यार चलो घर बैठ के ही कुछ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि मैंने आपकी मदद की तो आपने थैंक यू बोला, तो थैंक यू मैं भी कहना चाहती हूँ आपको, क्योंकि आप मेरे लिए ना हमेशा इंस्पिरेशन रही हैं। इसलिए रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हाउसवाइफ जो कुछ करना चाहती है ना लाइफ में, और अगर वो कर रही है उसकी मैं थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि मुझे ऐसा फील है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कि एक जो औरत होती है, एक लड़की, उसकी पहचान सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए कि किचन में वो खाना बना रही है या बच्चों के टिफिन पैक कर रही है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चे छोटे से बड़े हो जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि लाइफ में हर चीज सेटल हो जाती है, आपके इन लॉज के साथ भी आपकी थोड़ी बहुत फिर अनबन खत्म हो जाती है, पटने लगती है, आप समझने लग जाते हो कि क्या चीजें चल रही हैं, और वो आप एक नई बहू से, बड़ी बहू से पुरानी बहू भी बन जाते हो। वो फेज चला जाता है लाइफ का, उसके बाद ना आप अकेले हो हम्म। जाते हो, फिर आपको लगता है मैंने इतना टाइम अपनी फैमिली को दिया, अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, काश मैं अपनी बारे में भी कुछ सोच लेती। तो जब कोई ऐसी वुमन, कोई ऐसी हाउसवाइफ अपने लिए कुछ सोचती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी ऐसी कोई हाउसवाइफ है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपके साथ में ऐसी कोई हाउसवाइफ है, आपकी वाइफ हो, आपकी बहन हो, आपकी दोस्त हो, जो आपको ऐसा लगता हो कि वो लाइफ में कुछ करना चाहती है लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन फिर भी उसके पास वो पोटेंशियल है, वो सीख सकती है, कर सकती है, तो जिस तरह अलका मैम ने करके दिखाया है, आप भी करके दिखा सकते हैं। और दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आप घर में रहकर एक हाउस वाइफ वाली इमेज तोड़कर एक होम मैनेजर से आप फॉरएवर के मैनेजर होने तक का सफर क्लियर कर सकते हैं, और उसको बड़ी आसानी से आप पा सकते हैं। लेकिन हाँ, जज्बा होना चाहिए करने का, जैसे कि अलका मैम के अंदर, क्योंकि इनकी स्टोरी में कुछ पार्ट में बताती हूँ आपको, इनके साथ जब मैं जुड़ी रही तो कई अप एंड डाउन भी आए, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान ऐसा रहा कि बस इन्होंने चाहा और हो गया। लेकिन खास बात ये थी, इन्होंने हार नहीं मानी। कई लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कई लोग इस जर्नी में आएंगे जो जुड़ेंगे फिर आपको लेफ्ट कर देंगे, कई लोग आएंगे जो उम्मीद जगाएंगे, लेकिन एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अलका जी ने हार नहीं मानी, अलका जी ने बोला नहीं, मुझे करना है, कोई इफ और कोई बट नहीं चाहिए, मुझे करना है, मतलब करना है, मुझे करना है अपने बच्चों के लिए, मुझे करना है अपने हस्बैंड के लिए, मुझे अपनी फैमिली को करके दिखाना है कि अगर मैं घर में रह के खाना बना सकती हूँ तो मैं एक मैनेजर लेवल क्रैक करके एक बिजनेस भी रन कर सकती हूँ। तो वो बिल्कुल करके दिखाया है इन्होंने। तो अलका जी, अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, मतलब आपने इतना बड़ा लेवल अभी क्लियर कर लिया है, तो क्या आप अभी यहीं पे अपने आप को रोकना चाहती है, अभी और भी आपके ड्रीम से आगे जो आप फुलफिल करना चाहती है, आगे क्या आपका कुछ ऐसा रास्ता है या आपने अपना रोड मैप बना रखा है कि मुझे आगे ये भी करना है? अब आगे, वैसे तो मैंने अभी इसके बारे में बहुत डीपली नहीं सोचा है, लेकिन मैंने ये सोच के रखा है कि अब जो है ना मुझे अपने टीम को अच्छे लेवल्स पे लाना है। क्योंकि टीम में जब लेवल निकलेंगे ना मेरे, तो क्या होगा, उससे उनको भी मोटिवेशन आएगा, क्योंकि मनी सबसे बड़ा मोटिवेशन है आज के टाइम पे, और अगर लेवल्स निकलेंगे इसका मतलब मनी भी आएगा, तो वो यहाँ पर टिके भी रहेंगे। तो मुझे अभी सबसे पहला मेरा फर्स्ट टारगेट यही है कि मैं उनको और अच्छे से, जो अभी नई नई ज्वाइनिंग्स हुई है पिछले महीने, पिछले 2 महीने में, तो उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाऊं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उनको मुझे 2x काम करवाना है, उनको सिखाना है सारी चीजें जो मैंने सीखी है यहाँ से। और अगर उनकी ग्रोथ होगी तो मेरी तो ऑटोमेटिकली होगी। तो बस मेरा फर्स्ट टारगेट अभी यही है कि मेरे टीम में जितनी भी हाउस वाइफ है, क्योंकि आपको पता है मेरी टीम में सारी ही हाउस वाइफ है, और अगर वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी यहाँ पे, तो डेफिनेटली मेरी तो ग्रोथ अपने आप ही होनी है। तो मुझे बस उन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है अभी, और बस अपनी ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि इनको अपनी टीम की ग्रोथ में ही अपनी ग्रोथ दिखती है, वही मशीन, वही जो विजन हमारा है, हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े, मेरे साथ जो जुड़ के काम कर रहा हो वो भी आगे बढ़े, क्योंकि अभी हम लोगों के पास ना वो वक्त भी है और अभी हम लोगों के पास वो हम्म। एक्सपीरियंस भी है, और हमने वो जर्नी अपने लाइफ की वो जी ली है, तो हमें पता है क्या क्या स्ट्रगल एक हाउस वाइफ की लाइफ में होते हैं, कैसे चीजें मैनेज करनी पड़ती है, और कैसे आप उनको मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो या आपके बच्चे हो या आपका घर का काम हो, आप कैसे वहां से थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं और उस थोड़े से टाइम से एक बहुत बड़ा लेवल अचीव कर सकते हैं। तो देर ना करें, दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आप जाने कि कैसे एक हाउस वाइफ की इमेज तोड़ के आप बन सकते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एक मैनेजर, रिकॉग्नाइज मैनेजर। तो जाने से पहले मैं अलका जी को कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पे आने के लिए और अपनी जर्नी हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। और हम विश करेंगे कि जर्नी आपकी यहाँ रुके नहीं और आप आगे ऐसे ही ग्रो करते रहे, और अपनी टीम को ग्रो करने के साथ साथ में ऐसे ही बार बार आप हमें भी यहाँ पे आके गाइड करते रहे कि कैसे हमें आगे ग्रो करना है। तो थैंक यू सो मच अलका मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू है इस चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच प्रिया जी कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, और बहुत सारी हाउस वाइफ की हमें अभी लाइफ बदलनी है, उनको एक अच्छा विजन देना है कि आप अपनी लाइफ में किचन को छोड़ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो थैंक बिल्कुल, यू सो मच कि क्योंकि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, और मिलकर हम सभी हाउसवाइफ की लाइफ को जो है चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस मिशन को हम सक्सेसफुल बनाएँगे, लेकिन ये मिशन आप लोगों के बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा।